गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी लोग कैसे हैं। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है एक नया, जिसको हम बोलते हैं आयु। आयु सब लोग जान रहे होंगे। एज एज कितनी हो गई है आपकी, सब लोग आप मुझे बताएंगे। क्लास नंबर पहला है। एक दो क्लास में इसको एज को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस क्वालिटी करेंगे और क्लास को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बताएं आप लोग की जो है तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पुराने क्लासेस जो है आप लोगों ने यदि नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। पूरे क्लास आपको देखना आवश्यक है। सभी चैप्टर्स से आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज जो है इसको हम बेसिक पढ़ेंगे। पहले इसके बेसिक बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, फिर कल थोड़े बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, आज बेसिक से थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद जो है हम कल थोड़ा सा और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज जो है क्वेश्चंस की जो कंटेंट है ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी धैर्य बना के रखेंगे, लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं जिनको हम सॉल्व करने का आपके साथ प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं, न्यू हैं चैनल पे, तो चैनल को क्या कर लेंगे दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट होने से पहले जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे, जल्दी जल्दी से, और क्लास को लाइक कर देंगे दोस्त। और कोई भी यदि डाउट आता है तो आप कमेंट में हमें कर सकते हैं, ठीक है। और अपना डाउट इस टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। इसमें जो है आपको जुड़ना जरूरी है। आपको जो है इसी चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। जो क्लास होते हैं उनके पीडीएफ जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। आपको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है। यहाँ पे जो है शॉर्ट्स वगैरह आपको देखने को, वीडियो शॉर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है टेलीग्राम जुड़ने में जरूरी है, ठीक है। इसको आप जुड़ ही जाइएगा। इसका जो है लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको जो है इस वीडियो के लिंक में भी आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए, अब जो है हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यदि आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्त और एंड तक बने रहेंगे। क्लास में बिल्कुल एंड तक बने रहना है, तभी आपको समझ में आएंगे। थोड़ा देख के भाग जाएंगे तो आपको ही दिक्कत आनी है, आपको ही परेशानी आना है, ठीक है, एग्जाम्स में। तो एज क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, आज हम एज देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं, एज। एज मतलब होता है आयु। आयु, आयु जान रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं उम्र। क्या बोलते हैं, उम्र, ठीक है। तो ये चीजें, एज जो है सब लोग जानते होंगे कि एज क्या होता है। तो एज वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए आपको जो है एंड तक बने रहना है, तभी आपको जो है दोस्त सारी चीज़ें समझ में आएंगे। और इसके क्वेश्चन मैं ऐसे आपको पढ़ा दूंगा कि चुटकियों में आप उड़ा के आ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। चलिए, इसके जो है हम इसको सारे जो एज का ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर पूरा हम किससे कवर करने वाले हैं, तो इसको मैं आपको बता दूं, हम जो है इसको रेशियो से कवर करेंगे। किससे कवर करेंगे दोस्त, रेशियो से। अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। किसके थ्रू दोस्त, अनुपात। अनुपात के थ्रू क्या करेंगे हम, ये पूरे चैप्टर को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ों को ध्यान देना है। रेशियो पर आधारित करेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, इसी से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक चीज याद रखना है। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये वाला। फिर इसके बाद जो है मैं आपको कुछ अच्छे चीज बताऊंगा। इसको पहले आप बताएं, इसका आंसर आप मुझे ला करके दिखाएंगे। जल्दी से ध्यान से पढ़ें। राम की बहन की उम्र, राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी, बताइएगा।
राम आज कितने का है? 4 वर्ष का है। जब वह 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा। देखिए, जैसे राम है और राम भैया के क्या हैं? बहन है। ठीक है, दोनों की क्या दिया गया है? राम, पहले क्या बोला गया? राम की बहन की उम्र राम की आधी है। राम मान लीजिए 2 है, तो ये कितने हैं? 1 है। कितने हैं? 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आते नहीं है ऐसे, इतने ही चीज। बोल रहा है राम आज 4 साल का है। ठीक है, इसका जो है ये क्या है? रेशियो। ये क्या दिया है? रेशियो हो गया। क्या हो गया दोस्त? रेशियो। आज की उम्र जो है इनकी क्या दी गई है? ध्यान से देखिएगा। आज की उम्र जो है इनकी दी गई है, राम आज 4 वर्ष का है। कितना है? 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। तो ये कितने का हो जाएगा? हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी 2 वर्ष का। इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 का गुना कर देंगे। कितने की हो जाएगी? 2 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो है राम कितने का है? 4 वर्ष का। बहन कितने की हो गई? 2 वर्ष की हो गई। ठीक है, जब राम 100 वर्ष का होगा, जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन जो है कितने की हो जाएगी? 50 वर्ष, इसकी आधी। बहुत सारे लोग जो है, सभी लोग का आंसर 50 आ गया होगा। आ गया है दोस्त? बिल्कुल। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, 50 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों 50 आपका आंसर नहीं होगा? यही तो मैं आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन को लेके आया हूँ। यहाँ पे क्या होगा दोस्त? आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो है यदि राम की उम्र 100 वर्ष है, कितना है दोस्त? 100 वर्ष राम का उम्र है, तो इससे कितना वर्ष अधिक है? आज ये एक कम है, 2 वर्ष कम है, तो इसका उम्र जो है 98 वर्ष होगा। कितना होगा दोस्त? क्योंकि ये 2 वर्ष कम है, केवल इससे कितना है? 2 वर्ष कम है। कितना है कम? 2 वर्ष कम है, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा 2 वर्ष। बहुत सारे लोगों ने 50 लगा दिया होगा, जो कि आंसर इसका नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट बताने के लिए लेकर के आता हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक ले लेते हैं, कोई सा रेशियो ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का उम्र का अनुपात ए और बी, ए और बी ले लेते हैं। ए और बी का उम्र का अनुपात कितना है? 10:11 है। कितना हो गया दोस्त? 10:11 है इनके उम्र का अनुपात। ठीक है, अब जो है यहाँ से मैं पूछूंगा आपसे कि 2 वर्ष बाद क्या होगा? इनके उम्र में क्या चेंजेस आएंगे 2 वर्ष बाद? कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद जो है चेंजेस आप मुझे बताएंगे। तो 2 वर्ष बाद जो है क्या चेंजेस आएंगे दोस्त? बताएंगे फटाफट से। 2 वर्ष बाद क्या चेंजेस आएंगे? तो 2 वर्ष बाद जो है, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर रेशियो तो सेम रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। रेशियो 10 से क्या रहेगा? 11 रहेगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर इसमें दो दो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 12, 11 और 2 13। इतना हो जाएगा, दो दो जुड़ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये बोल रहे होंगे। ठीक है, अब जो है कुछ लोग बोल रहे होंगे इसमें जो है कि यह क्या होगा? ये सेम रहेगा। क्या बोल रहे होंगे? सेम रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होता है। और कुछ लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें 2 वर्ष जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 2 वर्ष, 2 वर्ष जोड़ देंगे। ये आप लोग को कुछ को समझ में आ रहा होगा। और कुछ को ये लग रहा होगा कि इसमें नो चेंज। नहीं, नो चेंज तो हो गया, सेम सेम है ना, रेशियो में कोई चेंज नहीं। और तीसरे को क्या समझ में आ रहा होगा कि तीसरे को ये समझ में आ रहा होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? ज्ञात, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये तीसरे को समझ में आ रहा होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या होगा? आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? आप किस में से हैं? आप पहले वाले में से हैं, पहले वाले में से हैं कि दूसरे वाले में से हैं कि तीसरे वाले में से हैं? बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि कोई चेंज नहीं होगा, कि दो दो वर्ष जुड़ जाएंगे, कि आपको सर अब या तो तय नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता? बताइए। ज्ञात किया जा सकता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तय नहीं किया जा सकता कि क्या आएगा।
तय नहीं किया जा सकता कि क्या आएगा। ज्ञात तो किया जा सकता है ना, तय नहीं किया जा सकता कि क्या आएगा, बताइएगा। तो इसमें दोस्त मैं आपको समझा दूं कि रेशियो सेम बिल्कुल नहीं होगा, 2 वर्ष जोड़ देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तय नहीं किया जा सकता कि क्या आएगा, ऐसा इसमें होता है। कैसे होता है दोस्त, अब मैं आपको थोड़ा सा आपको इसका तरीका बताता हूँ कि जैसे 10 से 11 जो रेशियो है वो किसी भी अनुपात में आ सकता है, किसी भी एज में आ सकता है। जैसे कि हम ले लेंगे कितना, 20 और 22, 20:22 लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा रेशियो, रेशियो आ जाएगा 10:11। कटेगा ना, 2 से 10 बार, 2 से 11 बार। जैसे हम ले लेते हैं 44, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं 40, 40:44 कितना आ जाएगा, 10 से 11, 10 से 11, 4 से कटेगा, 10:11 आ जाएगा। मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आता होगा कि जो है ये रेशियो होते हैं इसमें वो चेंज किसी भी आयु में आ जाता है। ठीक है, तो मतलब रेशियो का कोई भरोसा नहीं है कि क्या आएगा, तो रेशियो सेम नहीं होता है। ठीक है, एज यदि दिया है तो उसमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं एक तो कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूँ। मान लीजिए ए की उम्र कितनी है, 2 वर्ष, और बी की उम्र कितनी है, 3 वर्ष। अंतर कितने का है, ये वर्ष मैंने बताया, रेशियो नहीं बताया। इनका जो है 2 वर्ष है, ये 3 वर्ष है। तो ए से बी, चाहे वो 10 साल पहले रहे हो और चाहे 10 साल बाद, ए और बी का जो होगा क्या होगा, अंतर अंतर एक ही साल का होगा। यदि अंतर यहाँ 1 साल का है, अंतर 1 साल का है, तो अंतर इनका सदैव कितना रहेगा, अंतर जो है सदैव एज का अंतर सदैव कितना रहेगा दोस्त, सदैव इनका अंतर जो है 1 का ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाने वाला था कि ऐसा नहीं है कि इसका उम्र इससे ये 1 से ये 2 गुना है। ठीक है, बी से जो है ए 2 गुना है, तो जो है एज इनका कितना हो जाएगा, जैसे निकल के आ गया यहाँ, इनका 4 आ गया, इनका 2 आ गया। तो मैंने बताया ना, अगले वाला सवाल जो है फर्स्ट नंबर पे इसी के आधारित मैंने बताया था। यदि कोई किसी से 2 साल छोटा है तो 100 साल बाद भी, अनंत साल बाद भी क्या होगा, उससे 2 साल छोटा ही होगा। यदि 2 साल छोटा है तो वो 2 साल छोटा ही होगा, यदि 2 साल बड़ा है तो 2 साल अनंत साल बाद भी बड़ा होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो है ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से ये वाला सॉल्व करेंगे दोस्तों। पढ़िएगा क्या बोला गया है, ए और बी की वर्तमान उम्र 6:7 है। यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी का वर्तमान उम्र कितना है, 6:7 है। कितना है दोस्त, 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ए और बी का ए और बी का वर्तमान आयु का कितना है अनुपात, 6:7 है। ये वर्तमान है, कब का है दोस्त, तो इसको आप ध्यान देंगे, ये वर्तमान उम्र है इनका, वर्तमान बोला गया है ना, तो ये वर्तमान उम्र है। यहाँ पे जो है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो है 6 वर्ष, यहाँ पे +6 कर लेते हैं, +6 का मतलब 6 वर्ष बाद है। ठीक है, ए ए 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए, ए कितने का हो जाएगा, ए जो है 48 वर्ष का हो जाएगा 6 वर्ष बाद। ठीक है, ए कितने का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद 48 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 48 का। मतलब आपको समझ में आया, ए जो है यहाँ अभी वर्तमान में कितना है, 6, और 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा। ठीक है, बी की वर्तमान उम्र बताना है, बताइए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है ए 6 वर्ष बाद 48 का है, तो आज वो कितने का होगा वर्तमान में, तो मतलब 6 वर्ष पहले। तो 48 में हम क्या करेंगे दोस्त, 48 में जो है 48 में हम 48 में 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्तमान उम्र आ जाएगा किसका, ये 42, 42 किसका वर्तमान उम्र आ जाएगा, ए का वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा, 42। जब ये 6 वर्ष 48 का है, 6 वर्ष घटा देंगे तो 42 का जो है
ये हो जाएगा। तो कितना गुना है इसका दोस्त, ये तो कितने गुना है, तो 6 7 42, 7 गुना है, तो यहाँ पे इसका भी 7 गुना हो जाएगा। तो ये कितने का हो जाएगा, वो बी आज 49 वर्ष का हो जाएगा। कितने का है बी, 49। यदि सभी लोगों के आंसर आ गए हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ये जो है अभी बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मैं आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात, सॉरी 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। ए आज 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। अब यहाँ पे जो है 5 वर्ष बाद हम जो है क्या करेंगे दोस्त, एक चीज और आप समझ लेंगे, वर्तमान को अक्सर कहाँ लिखेंगे, वर्तमान को हम सेंटर में लिखेंगे, बाद 5 वर्ष बाद ये लिखेंगे पहले, पहले मतलब 5 वर्ष पहले इधर, मतलब जैसे 5 वर्ष पहले बोला तो इधर लिखेंगे माइनस करके, और 5 वर्ष बाद बोला तो इधर प्लस करके लिखेंगे। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है ए और बी, 5 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात तो यहाँ पे लिख लेंगे, ए और बी का अनुपात 5 वर्ष बाद कितना है, 7:8। कितना है, 7:8। यदि ए आज 30 वर्ष का है, ये कितना है, 5 वर्ष बाद है, कितना है दोस्त, 5 वर्ष बाद बोला है इतना है, तो आज आज जो है वो 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो ए आज कितने का है, ए आज जो है, ए है आज 30 वर्ष का, कितने का है, 30 वर्ष का है। तो बी की वर्तमान उम्र, यदि ए इतने का है तो 5 वर्ष बाद बी कितने का हो जाएगा। तो पहले हम तो रेशियो पे जाएंगे तब तो निकाल पाएंगे ना, चलिए रेशियो पे चलते हैं। ए आज 30 साल का है, 5 साल बाद कितने का रहा होगा, हो जाएगा तो वो 35 साल का हो जाएगा। तो 7 की वैल्यू 35, मतलब 7 पंजे 5 गुना हुआ है, तो इसमें भी हम 5 गुना कर देंगे, तो 8 पंजे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितने हो जाएगा, 40 साल का बी आ जाएगा। तो ये वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में बी में कितना करेंगे दोस्तों, हम 40 में, ये 40 में जो है 5 घटा देंगे, 40 में जो है 5 घटा देंगे, तब जो है इधर से वर्तमान में आ जाएंगे। तो बी का जो है कितना आ जाएगा दोस्त, 35 ईयर, 35 ईयर का जो है आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी 35 साल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 साल बाद ए और बी की उम्र 3:5 होगी। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, बताइएगा, फटाफट से बताएंगे क्या होगी। 10 साल बाद, मैंने बताया था वर्तमान यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे वर्तमान लिखते हैं, यहाँ पे बाद लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है, सब चीज आपसे बनते जाएगा, ठीक है। तो 10 साल बाद, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 साल बाद, मतलब 10 साल बाद +10, +10 की बात कर रहा है। 10 साल बाद ए और बी का अनुपात कितना है, कितना होगी, 3:5। कितना होगी दोस्त, 3:5। 5 वर्ष पहले, मतलब यहाँ पास की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ए कितने का है, 12 वर्ष का, कितने का है दोस्त, 12 वर्ष का, ठीक है। तो किसका पूछा है, 12 वर्ष का है, ठीक है। 5 वर्ष पहले 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, तो ध्यान से समझिएगा, ये 5 वर्ष पहले है, इस एज से 5 वर्ष पहले से वर्तमान आएंगे, 5 साल कवर करेंगे, फिर 10 साल आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे दोस्त, 10 साल आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ से कवर करते हुए यहाँ पे आए हैं, तो टोटल एज कितना चले हैं हम, 15 वर्ष चले हैं क्या, 10 यहाँ 5 यहाँ, 15 वर्ष बाद जो है 3:5, मतलब इसमें जो है ए में हम 15 जोड़ देंगे, मतलब ए में हम क्या जोड़ देंगे, ए में जो है, यहाँ थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ अच्छे से देखिए, ये कितना है, 12 वर्ष है, कितना है, 5 वर्ष पहले 12 वर्ष है। इस एज में ए के 15 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या इसका एज आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका एज, एज आ जाएगा कितना, 5 और 2 7, 1 1 2, कितना, 3 की वैल्यू
27 आ गया, मतलब कितने हैं, 9 गुना है। कितने गुना है दोस्त, 9 गुना है। इसमें भी हम 9 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। तो ये जो है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये कितना आ गया, 45। ए की कितनी आ गई, ए 15 साल जब ट्रेवल करेगा, ए जो है 5 वर्ष पहले कितना है, 12 साल का है। जब वो 15 साल ट्रेवल करेगा तो कितने का हो जाएगा, 27 का। जिसका रेशियो 3:5 में है, जिनका तो 3 की वैल्यू 27 आ गया, तो 5 की वैल्यू 45 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बोला गया है कि बी की उम्र 5 वर्ष बाद क्या होगी। अब मुझे बोला है ना, 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद देखते हैं बी की उम्र। तो 5 वर्ष बाद तो पहले बी की उम्र वर्तमान निकालना पड़ेगा। तो बी वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 साल का अंतर है। 10 साल का अंतर है, मतलब यहाँ पे जो है 10 साल पहले की बात पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक 10 साल बाद है, 10 साल बाद 45 आया है, तो 10 साल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बी वर्तमान में 35 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा दोस्त, बी वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जो है बी की उम्र, तो इसमें 5 जोड़ देंगे। 5 क्या करेंगे दोस्त, 5 हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र हो जाएगा 40 वर्ष। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए, आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां से टाइप चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बेसिक बेसिक टाइप के एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये थोड़ा उससे अच्छे होंगे। ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। मैंने बताया था ना, रेशियो से करना है, सब रेशियो से हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष था। 6 साल पहले मैंने बोला था, हम यहाँ पे आज लिखते हैं, आज मतलब वर्तमान। ठीक है, 6 साल पहले की बात कर रहा है तो -6 लिख लेंगे। ठीक है, 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग कितना है, ए बी सी इनका योग जो है 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष है, था 30 वर्ष था। तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी, 10 साल बाद जो है यहाँ पास की उम्र पूछ रहा है, 10 साल बाद की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु, अब यहाँ पे जो वर्तमान है ये आज है, उनकी आयु का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी जो आयु का अनुपात है वो 1:2:3 में दिया हुआ है। बताइए, मैंने फ्रेमिंग कर दिया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, 6 साल पहले की जो उम्र दी हुई है बहुत सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। 6 साल पहले की जो उम्र दी हुई है, इनमें आप 6-6 साल तीनों को जोड़ देंगे। तीनों में जब 6 साल बाद आ जाएंगे, तब तीनों का उम्र 6-6 साल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा दोस्त, बताइएगा। 6-6 साल बढ़ जाएगा, मतलब जब तीनों का 6-6 साल बढ़ जाएगा, इसका भी, ए का भी 6 साल बढ़ेगा, बी का भी 6 साल बढ़ेगा, सी का भी 6 साल बढ़ेगा। जब तीनों का 6-6 साल बढ़ जाएगा, तब जो है इसमें कितना, 6×3 = 18 साल बढ़ जाएगा क्या। जब तीनों का ए बी सी का जो 6-6 साल यदि बढ़ता है, कि आज आज पे जाना है ना, तो 6-6 साल बढ़ेगा, तो तीनों का जब 6-6 साल बढ़ेगा, तो इस 30 में 18 साल जब बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा दोस्त, 18 साल। 30 में 18 साल बढ़ जाएगा तो क्या वर्तमान में आ जाएंगे वो लोग। तो इनका जो है 30 में 18 जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 लिखा गया है, 18, तो ये हो जाएगा 48 साल। कितना हो जाएगा, 48। ये 48 कब की उम्र आ गई तीनों की योग का, तो तीनों के उम्र का आज का उम्र कितना हो गया, आज के उम्र का योग हो गया इनके 48 हो गया। कितना हो गया दोस्त, 48 हो गया। अब जो है आज का इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, कितना हो गया 48। आज का इनका रेशियो 3 और 2 5, 1 6 दिया हुआ है। कितना, 6, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 8 48, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का जो है इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो इनका, इसका उम्र हो जाएगा 8 साल, इसका उम्र हो जाएगा 16 साल, इसका उम्र हो जाएगा 24 साल का। कितने कितने को हो गए, 8 16 24। जब ये आज 8 का है तो 10 साल बाद कितने को हो जाएगा, जब ये आज 8 का है तो 10 साल इसमें जुड़ जाएगा तो कितने का हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका जो है
18 साल का। ए कितना हो जाएगा 18। बी जो है आज कितने का है, बी आज है 16 का। जब ये 10 साल बाद 10 साल जुड़ जाएगा इसमें तो कितने हो जाएगा 26 साल। सी आज कितने का है 24 साल का है, इसमें 10 साल जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितने साल का 34 साल का। तो 18 26 34, 18 साल 26 साल 34 साल, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। बताएं क्या आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां से दूसरे टाइप का आता है, इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये टाइप थोड़ा सा अलग होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बोला गया है यहाँ पे ए और बी, ए और बी का जो है वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है 6:7 है। कितना है 6:7 है, वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 6:7। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उम्र का अंतर कितना है, एक का बोल रहा है 10 का अंतर है। तो एक की वैल्यू 10, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 6 की वैल्यू आपका हो जाएगा 60 और 7 की वैल्यू हो जाएगा आपका 70। तो ए और बी का 60 और 70 साल के हो जाएंगे। ठीक है, दोनों की वर्तमान उम्र का जो है अनुपात यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, चाहे आज का वर्ष का वो हो अंतर हो, चाहे 10 साल पहले चाहे 10 साल बाद, उम्र का यदि अंतर 10 है तो आज भी होगा। इसमें वर्तमान उम्र पूछा गया है, बताइए तो वर्तमान उम्र का रेशियो ये है। तो यदि उनका पहले 10 साल का अंतर है तो आज भी 10 साल का अंतर होगा, बाद में भी 10 साल का अंतर होगा। ये चीजें मैंने आपको बता दिया है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। चलिए ये चीजें तो आपको समझ में, ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो एक इसका अंतर कितना है 10 का है, तो ये आज 60 का है और ये आज 70 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथे नंबर का टाइप होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा। स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस उम्र की उस समय की उम्र की दुगनी होगी। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। तो स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है पर थोड़ा लॉजिकली है। बताइएगा ऐसे सवालों को कैसे डील करेंगे आप। हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो फिर ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। स्नेहा की उम्र जो है उसके पिता के उम्र का 6ठा भाग है। स्नेहा, एस फॉर स्नेहा, स्नेहा की उम्र जो है उसके फादर के उम्र का 6ठा भाग है। ठीक है, फादर का जितना होगा उसका 6ठा भाग है। ठीक है, इसके बाद जो है 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र, 10 वर्ष बाद फादर में 10 जोड़ देंगे, 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दुगनी। बत विमल की उम्र की कितनी, दुगनी। ठीक है, इसके बाद जो है दुगनी होगी। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले, 10वां जन्मदिन मतलब 3 वर्ष पहले वो 10 साल का रहा होगा। तो आज कितने का है, तो जो है अशोक अशोक आज जो है 13 साल का। 10वां जन्मदिन जो है 3 वर्ष पहले मनाया था, तो आज जो है वह 13 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा दोस्त, 13 वर्ष का हो जाएगा। अच्छा, ये
अशोक कितने का हो गया? 13 वर्ष का हो गया। अब जो है, ठीक है, 3 वर्ष पहले मनाया तो स्नेहा की वर्तमान उम्र। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। विमल जो है अशोक से 3 वर्ष छोटा है। मतलब विमल की उम्र कितनी आ जाएगी दोस्त आपकी? विमल की उम्र जो है 10 साल हो जाएगा। 10 साल किसका उम्र हो जाएगा? विमल का। जब विमल का 10 साल हो जाएगा तो ये 10 साल बाद की, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला था ना 10 साल बाद उसके पिता की उम्र उस समय की विमल की उम्र की दुगनी होगी। तो 10 साल बाद मतलब आज जो है ये वर्तमान उम्र है, ठीक है, वर्तमान उम्र है इसका विमल का 10, क्या है ये? वर्तमान उम्र आया है। क्या आया है दोस्तों? वर्तमान उम्र। तो जो है उस समय मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा विमल? विमल हो जाएगा 20 का। इसका 2 गुना है, मतलब जो है फादर उसके कितने के हैं? 40 के। 40 के कब हैं? जब वो 10 साल बाद बोला गया था। तो आज जो है कितने के हो जाएंगे फादर? 30 के हो जाएंगे। तो 30 में जो है 6 का भाग कर देंगे तो कौन आ जाएगी? स्नेहा। तो स्नेहा जो है आज कितने साल की है? 5 साल की। बताइए, बस लॉजिक है और कुछ नहीं है। लॉजिक के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से फुल स्क्रीन कर लीजिए, तभी समझ में आएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले कर लेंगे दोस्त, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया? स्नेहा की उम्र उसके फादर की उम्र के 6 भाग है, बना दिए। 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय, मतलब 10 साल बाद की बात कर रहा है, उस समय की उम्र की दुगनी होगी। तो फादर जब 10 जोड़ के विमल के 2 गुना होंगे। तो इसमें क्या बोला गया? विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले, मतलब आज 13, 10वां जन्मदिन मतलब 10 साल का वो 3 साल पहले था। तो आज जो है वो कितने का हो गया है? 13 साल का। तो विमल जो है अशोक से 3 वर्ष छोटा है, मतलब विमल आज 10 साल का है। तो ये क्या बोला गया? 10 साल बाद। यहाँ क्या बात चल रही है? यहाँ पे 10 साल, यहाँ लिख देता हूँ 10 वर्ष बाद की बात चल रही है। 10 वर्ष बाद की बात चल रही है। 10 वर्ष बाद जो है ये आज की है। इसकी उम्र कितने कब की है? ये आज की है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। 10 वर्ष बाद जो है विमल कितने को हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। इसका 2 गुना जो है फादर है तो 40। तो ये कब है? 10 साल बाद। तो ये जो है आज की उम्र है, ये आज है। कब है दोस्त? ये आज है। ये आज है, ठीक है। तो आज जो है स्नेहा की कितना है? फादर के 6वां भाग है। तो कितना आ गया? 5 उम्र आ गया स्नेहा की, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा। ये भी लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, मजेदार है। लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं है। आयु के लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते हैं ना कैलकुलेटिव आते हैं। बस दिमाग लगा लिए तो आंसर आपके सामने। यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु बताइए। बताइए कैसे लगाएंगे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, फ्रेमिंग करना आना चाहिए। गुलजार की, गुलजार मतलब इसको क्या लिख लेते हैं? गुलजार, गुलजार को जी लिख लेते हैं। गुलजार जी, गुलजार जी का आयु की वर्तमान आयु से 6 घटाकर उस जो शेष फल आएगा, घटाने के बाद जो आएगा उसको 18 से भाग देंगे तो किसका आ जाएगा? अनूप की आयु। किसकी आयु? अनूप की आयु आ जाएगा। किसका आयु आ जाएगा? अनूप की आयु ज्ञात होगी। इतना समझ में आया? अब यहाँ तक तो हम कर लिए। इसके बाद महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु कितना है? महेश की आयु 5 वर्ष है, ठीक है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, मतलब अनूप कितने का हो जाएगा? अनूप हो जाएगा 3 वर्ष का। तो यहाँ पे जो है अनूप की जगह पर हम क्या रख सकते हैं दोस्त? 3 वर्ष लिख सकते हैं क्या? तो गुलजार से 6 घटाकर 18 का क्या करेंगे? 18 का भाग देंगे तो 3 वर्ष आएगा। तो 18 तिया 54 हो जाएगा। तो जी
गुलजार माइनस 6 बराबर 54। तो गुलजार की आयु कितना आ जाएगा दोस्त? गुलजार की जो है आयु आ जाएगा, इधर जाके जुड़ जाएगा तो 60 साल। कितना आ जाएगा? 60 साल आ जाएगा। क्या इसका 60 साल करेक्ट आंसर आपका भी आ रहा है? बिल्कुल आपका भी 60 साल आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ऐसे इनको फ्रेमिंग करना होता है, समझ में आ जाता है। अब ये जो है थोड़ा और मस्त क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का आप प्रयास करेंगे। ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का इतना गुना है। ठीक है, उसके जो है बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। तो उसके बेटे की उम्र बताइए। बताइएगा, बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा आपको करने में। ये जो ए है ना, इसकी 6 वर्ष पहले क्या हुआ है? शादी हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे इसका जो शादी हुआ है, शादी और आज का उम्र, शादी और आज मतलब वर्तमान है, वर्तमान लिख देता हूँ। वर्तमान, शादी और वर्तमान के बीच का जो अंतर है ना दोस्त, वो कितने का है? 6 वर्ष का। कितने का है? 6 वर्ष का अंतर है। ये 6 साल पहले क्या हुआ है? शादी हुई है। ठीक है, इसका 6 साल पहले शादी हुई है। तो उसकी वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु? वर्तमान आयु और शादी के आयु के समय की कितनी गुनी है? वर्तमान आयु शादी के समय की, तो ये है 4 एकम 4 और एक 5/4 गुना है। कितना? 5/4। मतलब वर्तमान कितना है? वर्तमान 5 आ गया और शादी के समय कितना आ गया? 4। 4:5 में आ गया। ये अंतर कितने का? यहाँ पे 6 साल का। 6 साल पहले शादी हुई थी, यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 की वैल्यू 6 है। तो क्या पूछा गया है? हाँ, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में उसका हो जाएगा 30 साल और यहाँ पे हो जाएगा 24 साल। कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दूसरा पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे जो है हो जाएगा वो वर्तमान में 30 साल का हो जाएगा और शादी के समय पर वो 24 साल का रहा होगा। ठीक है, तो उसकी उम्र, उसके बेटे की उम्र जो है, उसकी उम्र का 1/10 है। तो बेटे की उम्र बताइए। तो 30 का जो है, 30 का वर्तमान उम्र ना, हाँ, 30 का 1/6 कितना हो जाएगा? 6×5 30। तो आज जो है बेटी की उम्र कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शादी के समय तो बेटा रहा नहीं होगा। बेटा रहा होगा किस समय पर? वर्तमान में होगा। शादी के समय कैसे बेटा होगा? वर्तमान में बेटा होगा। तो 5 साल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1/6 कैसे कर दिए यार? उसके बेटे की उम्र का उसकी उम्र कितना है? गलत ना हो गया? 1/10। आप लोग भी बताते नहीं, 1/10 है। तो बेटा जो है उसका 3 साल का होगा। कितने साल का? 3 साल का होगा। तो 3 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो। चलिए ये वाला करते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फटाफट से दोस्त लाइक कर देंगे क्लास को और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देंगे। ये क्वेश्चन को करने से पहले सब लोग जल्दी से वीडियो को फैला दें। और यदि आप नए हैं तो जल्दी से सब लोग फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबा लेंगे दोस्त। ठीक है, ताकि जो है अगली क्लास आपको तुरंत सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। आप जो है तैयारी और उससे ज़्यादा बेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि कंटेंट ही मेरा सबसे अच्छा है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। पैड कोर्स वाला कंटेंट है दोस्त, यदि आपको बिलीव नहीं होता है तो आपको करना पड़ेगा, पूरा क्लास देखें तब तो होगा कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं मिले तो बताइए। ऐसा टॉपिक, ऐसा डिटेल, ऐसा तरीका, ऐसा बेसिक आपको कहीं भी मिले तो आप मुझे बताइए। आप जो है तैयारी पर ध्यान दें, ऐसा कंटेंट कहीं ना पाएंगे, मेरा भरोसा करिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान दिया करें। जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और फटाफट से जो है दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे क्लास को। ए की उम्र कितना बोला गया है दोस्त? अब ध्यान से देखिएगा। ए की उम्र जो है बी की उम्र का कितना है? ए का उम्र
बी के उम्र का 3 दूनी 6, एक 7/3 है। ए यदि 7 है तो बी 3 है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ए की उम्र बी की उम्र का कितना है? ए यदि 7 है तो बी कितना है? 3 है। ठीक है, आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर कितना हो जाएगा? 12। दोनों की उम्र का अंतर जो है कितना है? 4 है। बोल रहा है 12 हो जाएगा, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो इसका जो है कितना आ गया दोस्त? इसका जो है ये हो गया वर्तमान उम्र हो जाएगा कितना? की उम्र का इतना गुना है आज से 5 वर्ष बाद दोनों का अंतर, तो वर्तमान उम्र देखते हैं। 3 सत्ते 21 ये हो जाएगा, और 3 के ये हो जाएगा 3 गुना ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। 21 और 9, 21 और 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और फटाफट से सॉल्व करिएगा। राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। यहाँ राम भाई साहब हैं, यहाँ उनका पुत्र है। राम की उम्र उसके पुत्र का 3 गुना है। पुत्र 1 का है तो राम 3 का है। उसके पिता की उम्र का 2/5 है। ठीक है, पिता और पुत्र। पिता की जो है, राम का उम्र जो है, राम का उम्र बोला गया है, पिता की उम्र का कितना है? पिता की उम्र का 2/5 है। यदि पिता 5 होगा तो ये 2 होगा ना, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब बोला गया कि यदि तीनों का ऐसा औसत आयु 46 है। ठीक है, तीनों का औसत आयु यहाँ पे लिख देता हूँ। तीनों का औसत आयु कितना है? औसत आयु 46 है, यहाँ पर है, इसको ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर देता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। राम की उम्र बताना है, मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे राम, राम के कौन आ जाएंगे? राम को बीच में ले लेते, तो दोनों जगह राम है ना, तो राम का पुत्र यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा राम, और राम का जो है पिता यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इनको मर्ज करते हैं। तो राम पहले में क्या दिया है? राम राम 3 दिया है, पुत्र 1 दिया है। दूसरे में राम 2 दिया है, और पिता कितना दिया है? 5 दिया है। चलिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 5 तिया 15। 15 6 और 21 कितना आ गया? 21 आ गया। 15 6 और 21, तो यहाँ बोला गया है इनका जो है 15 6 21 और 2 23, इनका औसत आयु कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है। औसत आयु इनका है 46। 46 जो है तीनों का औसत आयु है, तो 3 का गुणा करेंगे। और बोला गया है कि ये राम की उम्र, तो पहले इनका योग कितना होता है? 23 होता है। तो 23 से भाग करेंगे तो 23 दूना 46, मतलब एक की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त? एक की वैल्यू आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू 6। बोला गया है राम की उम्र, तो राम की उम्र ये है, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे, राम की उम्र 36 ईयर हो जाएगा। बताएं, राम की उम्र पता चला दोस्त आपको? अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यहां बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए और बी, ए बी का 3/2 है। ए का 3 है तो बी का 2 है। मैंने पहले भी क्लासों में बता चुका हूँ। तो ए का 3 है, बी का 2 है। बी और सी का 1/3 है। बी 1 है तो सी कितना होगा? यहाँ सी हो जाएगा, सी कितना होगा? ए बी 1 है तो सी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 3 2 6। कितना हो जाएगा? 3 2 6। तो अब जो है बोला गया तीनों का औसत उम्र कितना है? 22 है। तीनों का है, ठीक है। कितना है? 6 2 8 3 11। 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 दूगा 22, एक की वैल्यू 6 आ जाएगा। पूछा गया है ए की उम्र ज्ञात करें। ए की उम्र कितना है? ए की उम्र 3 है, तो 3 में 6 का गुणा, तो ए का उम्र आ जाएगा 18 साल। कितना साल दोस्त? 18 साल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, यहाँ से टाइप चेंज होता है आपका। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। टाइप 4 तो हमारा पहले ही हो गया था यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चौथा टाइप वो तीसरा रहा होगा, ये चौथा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से टाइप वाइप पे ध्यान न दीजिए, बाकी इतना ध्यान रखना है आपका कि यहाँ पर जो है टाइप क्या हुआ है? चेंज हुआ है, बस इतना आपको ध्यान देना है। क्या हुआ है यहाँ पे? टाइप चेंज हुआ है। टाइप नेक्स्ट है, इसको बस आपको ध्यान देना है बस। चलिए, यहाँ से अगला टाइप आता है, यहाँ लिख देता हूँ टाइप चेंज।
ठीक है। ए की उम्र बी से 3 गुना है। लिखते हैं ए बी। ए की उम्र बी से 3 गुना है। बी से 3 गुना कर दिए दोस्त। और 8 वर्ष बाद ए बी का 5/3, ए बी का 5/3, A5 B3, A5 B3 हो जाएगा। कितने साल बाद? 8 वर्ष बाद। लगा दो तिर्यक गुणा फटाफट से। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें तो 3 3 त्रिकाई 9 और 5 1 कम 5, 5 तो अंतर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और 8 त्रिक 24, 24 अंतर 16 का आ गया। एक का वैल्यू कितना हो? एक एक मैं पूरा ही कर देता हूँ दोस्त, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। वैसे इसको मैं रेशियो में बता चुका हूँ। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5। अंतर लेते हैं, फिर इसका गुणा करेंगे तो 40। फिर इसका गुणा करेंगे, पहले इसका फिर इसका तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे अंतर कितना आ गया? 4। यहाँ पे आ गया 16। एक की वैल्यू कितना आ गया? 4। क्या पूछा गया है? वर्तमान उम्र बताइए। वर्तमान बताना है। वर्तमान क्या है? ये वर्तमान लिखे थे, वर्तमान। और ये 8 साल बाद की उम्र लिखे थे, रेशियो। ठीक है। तो वर्तमान पूछा है तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 हो जाएगा। वर्तमान बता रहे हैं ना। वर्तमान कितना हो जाएगा? 12। 12 और कितना हो जाएगा? 12 और 4। 12 और 4 कहाँ पे आ रहा है? 12 और 4 जो है उम्र हो जाएगा। वर्तमान उम्र है, रेशियो में नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वर्तमान उम्र इनका जो है कितना आ जाएगा? 12 और 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करिएगा, सेम है। ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए अनुपाते बी, इनका जो है वर्तमान लिख लेते हैं पहले। वर्तमान कितना है? वर्तमान उम्र है जो 3:4। वर्तमान लिख लेंगे तो आप लास्ट में आंसर निकालते समय कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। 10 साल बाद, 10 साल बाद बोला गया है, बिल्कुल 10 साल बाद लिख लेते हैं। कितना? 4:7 हो जाता है। कितने साल बाद हुआ है दोस्त? 10 साल बाद। तो दोनों साल 10 10 लिख देंगे। ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्त, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 6 7 त्रिक 21 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 10 सत्ते 70। इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, तो 10 चौके 40 हो जाएगा, -40। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 की जो है, सॉरी 7 नहीं होगा, 16 5, 5 की वैल्यू हो जाएगा 30, तो 1 की वैल्यू आ जाएगा 6। अब पूछा गया है दोनों की वर्तमान उम्र। दोनों की वर्तमान उम्र ये है, तो 3 की वैल्यू 36 और एक ये है, एक ये है, इसकी 6 चौके 24। तो 36 और 24 कहाँ पे दिख रहा है? 36 और 24 दोस्त, 6 6 36 नहीं होगा ना, 6 त्रिक 18 ना होगा, 18 और 24। ऑप्शन नंबर डी भी आपका फिर से आंसर आ गया। बताइए। अगला क्वेश्चन फिर से सेम है, करिएगा। मैं प्रैक्टिस इसका करवा दे रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। राम की उम्र हो गया, और ये बेटे, बेटे राम की बेटे, राम की उम्र उसके बेटे के उम्र की कितना है? 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना लिख लिए। अब जो है क्या, 10 वर्ष बाद जो है राम की उम्र उसके बेटे की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद जो है इसका कितना हो जाएगा? 2 गुना। ये 10 वर्ष, ये 10 वर्ष बाद है, ये वर्तमान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितने वर्ष का निकालना है दोस्तों? 10 वर्ष का बात कर रहा है। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। इसका गुणा इसमें, 3 एकम 3, फिर इसका 2 एकम 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूआ 20 और 10 एकम 10 कितना हो जाएगा? 10 एकम 10 कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू 10 आ जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र पूछा गया। वर्तमान उम्र जो है 3 और 1, मतलब कितना हो जाएगा? 30 और 10 जो है दोनों की वर्तमान उम्र हो जाएगा। वर्तमान उम्र 30 10, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको करिए, सेम है। पिता की
पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। यहाँ पे ले लेते हैं पिताजी को, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना है। यदि पुत्र 1 का है तो पिता 3 का है। 9 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुना होगा। 9 वर्ष पहले कितना होगा पिता की उम्र का, पुत्र की उम्र का, पिता का उम्र जो है 6 गुना होगा। कितना होगा दोस्त? 6 गुना होगा। कितने? 9 वर्ष का अंतर। ये कब का है? 6 वर्ष पहले की है, 9 वर्ष पहले की है, सॉरी 9 वर्ष पहले की बात है, ये वर्तमान है। ठीक है, चलिए अब जो है हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। करिए गुणा, 6 एकम 6, 3 एकम 3, अंतर कितने का आया? 3 का। 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 माइनस 9, 9 एकम 9, तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त? 3 की वैल्यू आ जाएगा कितना? 14 में से 9 गया 5, 4, 3 की वैल्यू 5 तो 45, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? ये वर्तमान है तो 15 या 45 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 45, और कितना आ जाएगा दोस्त? 15। 45 और 15 जो है करेक्ट हो जाएगा। 45 और 15 ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला, यहाँ से टाइप चेंज होता है, 5वां नंबर का टाइप आता है दोस्त। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का टाइप आता है। तो 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का कितना था? 9 गुना था। 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगा बताइएगा। बढ़िया है। पहले यहाँ पे आज लिख लेते हैं, ये आज मतलब वर्तमान। आज वो कितने के होंगे? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले मतलब -2 लिखेंगे। क्या होगा? राम उसकी बेटी, राम भाई साहब के जो बेटी हैं, राम और उनकी बेटी है। कौन है? राम और उनकी बेटी। ये कितना है? 9 गुना था। 2 वर्ष पहले जो है कितने थे? 9 गुना थे। कितने थे दोस्त? 9 गुना। और जो है 3 वर्ष बाद ले लेते हैं। 3 वर्ष बाद जो है राम और उनकी बेटी का, राम उसकी बेटी का कितना हो जाएगा? 4 गुना होगा। ये 1 की होगी तो ये 4 का होगा। ठीक है, आज की इनका क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? आज का उम्र पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो है अंतर कितने का है इन दोनों का? तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है? 2 वर्ष पहले 9:1, फिर कितना हो जाएगा? 4:1। यहाँ से यहाँ तक का इनका ट्रेवल कितना होगा? जब 4:1 का होगा तो यहाँ से यहाँ तक इनको 5 साल का ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब 5 का यहाँ पे दोनों पे गुणा करना है। ठीक है, चलिए तो इनका जो है 9, 9 एकम 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही डायरेक्ट करना सीखना है, जब जाके आप जल्दी सॉल्व कर पाया करेंगे दोस्त। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 5 आ जाएगा। 9 एकम 9, 4 एकम 4, 5। 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 में से 5 गया 15, 5 की वैल्यू 15। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू आ जाएगा 3। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। पूछा गया है दोनों की आज की वर्तमान उम्र, तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं। 2 वर्ष पहले 9 तिया 27, 2 वर्ष पहले कितने के हो जाएंगे ये? पेन दूसरा ले लेता हूँ, समझ नहीं आएगा। 2 वर्ष पहले ये हो जाएंगे कितने? ये 27 की का रहेगा, और ये 3 वर्ष की रहेगी। तो जो है 2 वर्ष बाद 2 वर्ष इनमें जुड़ जाएगा, तो ये आज कितने के होंगे? तो 2 वर्ष पहले की उम्र है, तो आज की उम्र हो जाएगा इनका 29। 29 और ये इसमें दो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 29, और इसमें 2 जुड़ेगा तो 5। 29 5 इनका आज का उम्र हो जाएगा। कितने का हो जाएगा दोस्त? 29 और 5 इनका आज का उम्र हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन करिए। पिछला क्वेश्चन यदि आपने ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, यदि नहीं देखा है तो ये इसको करने में दिक्कत होगा, फिर आपके कई सारे डाउट आएंगे। सर 5 कहाँ से आया? सर 2 कहाँ से आया? सर 29 कहाँ से हो गया? सर ये कैसे हुआ? आप लोग ध्यान से देखा करें यदि आपसे नहीं आता है तो, और यदि आता है तो सॉल्व करने का प्रयास करें, और नहीं तो फिर मैं पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं, आप वहां से प्रैक्टिस करिए। पहले क्लास में पूरा ध्यान से पढ़े, आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ तो आपको जो मिल ही जाता है। ठीक है,
करिएगा। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात कितना है? 12 अनुपाते सीता, एस फॉर सीता, जी फॉर गीता। सीता और गीता की उम्र का अनुपात कितना है दोस्त? 12 अनुपाते 19 है। कितना है? 12 अनुपाते 19 है। ठीक है। 12 वर्ष बाद, यहाँ पे आज होगा तो आज के बाद ही ना 12 वर्ष बाद होगा। 12 वर्ष बाद जो है यह कितना हो जाता है? सीता और गीता की उम्र जो है 3 अनुपाते 4 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। चलिए, यहां से इनका कितना है ट्रबल दोस्त? यहां से जो है आप देख पा रहे होंगे, यहां से इस उम्र से लेके इस उम्र तक ट्रेवल जो है इनका 18 वर्ष का ट्रेवल हुआ है। कितना? 18 वर्ष यहां से यहां तक ये तय किए हैं। 6 से यहां तक पहुंचने में जो है 18 साल लगा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कितना? 18 साल। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है इस इनका उम्र कितना है? 12 अनुपाते 19। 6 वर्ष पहले, फिर 12 वर्ष बाद 3 अनुपाते 4 का हो गया। अब जो है उनका अंतर कितने का है एज में? 18 का। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 12 चौक 48, 19 तियां 57, 19 तियां 57, 57 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 9। 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, 18 चौक 72। ये दोनों का अंतर 18 एकम 18, 9 की वैल्यू 18 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम 6 साल पहले की उम्र। तो दो दो क्या करेंगे इसमें? 12 दूआ 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। और ये कितने हो जाएंगे? 19 दूआ 38। ठीक है, एक की वैल्यू 2 है तो 19 दूआ 38, 12 दूआ 24। अब बोल रहा है आज की उम्र निकालिए। तो आज का जो है सीता, सीता कितनी हो जाएगी? इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा तब आज का उम्र आएगा। तो ये 30 की हो जाएगी। और 38 जो है ये कौन है? गीता। गीता में जो है 6 जोड़ेंगे तो ये 44 की हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया है? दोनों की वर्तमान उम्र का योग। बिल्कुल योग कर देंगे, यहाँ पर योग कर देंगे इनका। तो कितना हो जाएगा? ये दोनों की उम्र का योग 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 74 हो जाएगा। क्या आप लोगों का आंसर भी आ गया 74? बिल्कुल आ गया होगा आपका भी आंसर 74। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ टाइप का थोड़ा इशू है यार, यहाँ भी 5 लिखा गया है, यहाँ भी 5 लिखा गया है। ये टाइप वाइप जो है ना, मैं यहाँ पे भी हटा देता हूँ। टाइप वाइप ध्यान मत दीजिए आप तो केवल टाइप यहाँ से चेंज होता है, लेकिन ये है कि आप नंबर पे ध्यान मत दीजिए कि कौन सा नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप क्या होता है? चेंज होता है। टाइप यहाँ पे क्या हो गया दोस्त? चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ भी कर देते हैं। टाइप चेंज। ठीक है, चलिए, यहाँ क्या बोला गया है? अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है। तो सुरेश की आयु क्या होगी? बताइए। बढ़िया सवाल है ये। अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, वहीं से मैंने इसको डायरेक्ट उठाया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों। अरुण और सुरेश की आयु, ए फॉर अरुण और सुरेश, एस फॉर सुरेश। अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, अंतर ले लेते हैं। अंतर प्रवीण और प्रवीण सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। सुरेश और प्रवीण के आयु के सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। तो सुरेश को एक काम करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अरुण। इधर पी आ जाएगा तो प्रवीण।
और इधर कितना हो जाएगा, ये सुरेश आ जाएगा तो टू टू सुरेश हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, प्रवीण, अरुण और प्रवीण की जो आयु का योग है वो कितना है दोस्त, वो है 48। तो यहाँ पे 48 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 बराबर 2s, तो s बराबर कितना हो जाएगा आपका 24। सुरेश की आयु जो है पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा आपका 24 साल। सुरेश की आयु कितना आ गया दोस्त, 24 साल, एकदम करेक्ट है। ये वाला करिएगा। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाना है, आंसर आपके सामने होगा। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया तो उसका उत्तर क्या था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। चलिए, पहले तो इसकी आयु x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्त, हम x मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया, x मान लेते हैं। बोला 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, तो x में 3 जोड़ देंगे, ले लिए। उसे 3 गुना कीजिए, कर देंगे भैया, आप बोल रहे तो। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। ये जो गुणनफल फल आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा गुणनफल। इसमें से आपको क्या करना है कि गुणनफल क्या बोला है, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। तो आयु के जो है आपके 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और आपको उत्तर मिल जाएगा। उत्तर, इसको क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर क्या करना है दोस्त, घटाना है, तो आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आयु मेरी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आया, एक बार और समझिएगा। 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, तो मेरा अभी ले लिया है x, 3 वर्ष बाद x+3। ठीक है, उसे 3 गुना कीजिए, कर दिए। उस गुणनफल में से, ये जो गुणनफल आएगा उसमें से आप क्या करेंगे, मतलब में से 3 वर्ष पहले की आयु, मतलब x में 3 घटाएंगे, 3 वर्ष पहले की आयु आएगा के 3 गुने को घटाइए और फिर उत्तर प्राप्त हो जाएगा आपको x। समझ में आया, बिल्कुल, उत्तर मेरा एज आ जाएगा। चलिए, अब जो है इसको आप सॉल्व करेंगे। मैथ के टीचर से कोई यदि पूछता है ना कि आपका सर आपका उम्र कितना है, तो ऐसे ही जवाब देते हैं। जैसे आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे जो है उम्र का, क्या करेंगे आप, 3 वर्ष पहले की आयु मेरी लीजिए, उसमें से क्या करेंगे, 3 गुना कीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद जो गुणनफल आता है, तो मेरे उम्र के 3 वर्ष पहले की उम्र लेंगे आप, और उसमें से जो 3 गुना करेंगे और उसको घटाएंगे, तो आपको जो है मेरे उम्र का पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन भी है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3x+9 माइनस कितना हो जाएगा, 3x ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा x। तो 3x+9 माइनस 3x+9 बराबर x हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो मेरी उम्र कितनी आ गई दोस्त, 18। कितनी आ गई, 18। टीचर की उम्र कितना मिल गया है आपको, 18। ये मेरा उम्र नहीं है, इसको आपको बस समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगला देखते हैं 21 नंबर का। ये भी बढ़िया सवाल है, बस आपको दिमाग लगाना है, 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से दिमाग लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा क्या बोला गया है इसमें, ध्यान से पढ़िए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष हो
तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, बताइएगा। बताइए कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में बताया करें। तभी हमें लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्या महसूस करते हैं आप, अपना जो है फीडबैक कमेंट में हमें दिया करें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा दोस्त। ठीक है, फटाफट से क्लास को लाइक कर लेंगे। और एक चीज़ ये बता देता हूँ कि चैनल पे यदि नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, करना आवश्यक ही है, ताकि आपको अगली क्लास जो है मिल जाया करेगा। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं। एक पिता ने, क्या बोला गया है दोस्त, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय, अभी जो है पिता की उम्र कितना है, यदि पिता की उम्र कितना है 39, पिता का उम्र लिख लेते हैं, कितना है 39। ठीक है, तो पुत्र की आयु मान लेते हैं, अभी नहीं पता तो पुत्र का आयु x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बोलता है पिता कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, कितना था, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। 5 वर्ष अधिक थी, यदि पुत्र अभी कितने का है, 39 का है, तो इसको देखिएगा, पिता 39 का है, तो 39 माइनस एक्स, तो ये बच्चे के जन्म के समय समय हो गया। तो इस समय पर कितना था पिता का उम्र, इससे पुत्र से 5 वर्ष अधिक था। कितना था, 5 वर्ष अधिक था। समझ में नहीं आया सर कैसे फ्रेमिंग कर दिए आपने, देखिएगा समझ में आएगा दोस्त, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये फ्रेमिंग ऐसा हुआ है कि यहाँ बोला गया तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र कितनी थी, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, 5 वर्ष अधिक थी उम्र से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पुत्र की उम्र कितना है, एक्स माने हैं, तो जन्म के समय कितना हो जाएगा, एक्स घटाएंगे तो बेटा जब जन्मा होगा तब पिता की उम्र आ जाएगा। ये जब बेटा जन्मा तो पिता का उम्र आ गया। अब इस समय इनका उम्र कितना था, तो इसके उम्र जो आज का उम्र है उससे 5 ज्यादा था इस समय की उम्र, ये इक्वल हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 39 में से 5 जाएगा, 34 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x, x बराबर 17 आ जाएगा। ये इसका जो है पुत्र का x, ये आज का हम लिए थे ना, तो ये आज का उम्र है, ये आज जो है आज का उम्र कितना आ गया पुत्र का, 17 वर्ष आ गया। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, तो इसमें 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 12। 5 वर्ष पहले जो है कितने का रहा होगा बेटा, 5 वर्ष पहले 12 साल का रहा होगा। समझ में आया, अच्छे से आ गया होगा, ये वाला करिएगा। माता और पिता और बेटे की औसत आयु बेटे के शादी के समय 42 वर्ष थी। माता, माता मतलब मदर, पिता मतलब फादर, बेटा मतलब सन। ठीक है, इन तीनों का जो है क्या दिया गया है, औसत आयु शादी के समय 42 वर्ष थी, बेटे के शादी के समय, इसको ध्यान रखिएगा, बेटे के शादी के समय कितनी थी, 42 वर्ष था, ये था शादी का समय। शादी के समय पर कितना था, औसत उम्र 42, तो 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूआ 6, 3 चौके 12, 126 तीनों का टोटल एज यहाँ पे शादी के समय है। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से देखिएगा, 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, होने दो होने दो का क्या मतलब, बच्चा होता है, उसके बाद जो है शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। देखिएगा, इसका शादी हुआ होगा बेटे का, तो पहले तो ये 3 थे, कौन कौन थे 3, ध्यान दीजिएगा, मदर थे, फादर थे और सन।
इनकी जो सन की वाइफ आई होगी और एक इनका सन हुआ होगा, पुत्र हुआ होगा, तब जाके इनकी जो है 6 वर्ष बाद जो है पूरे परिवार की औसत आयु कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, पूरे परिवार के हैं कितने लोग, 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं, 5 लोग की औसत आयु 36, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18 और 3 21, 210 साल हो जाएगा क्या, 210 तीनों का जो है आ जाएगा आपका। क्या हो गया, गड़बड़ कर दिया क्या, 5 छंगा 30, 5 तिया 15 3 18, 180 तीनों का हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 180 जो है तीनों का औसत उम्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, कितना हो गया, 180 हो गया तीनों का। अब इसमें बोला गया है कि 1 वर्ष बाद पुत्र हुआ होगा, मतलब इनका जो है 5 5 साल जो है ये मतलब कि टोटल 6 साल हुआ है। ठीक है, शादी के, यहाँ बोला गया ना शादी के 6 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद पुत्र हुआ है। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद पुत्र हुआ है, मतलब यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है, इसमें हम क्या करते हैं, हम्म इसमें हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ये वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जब ये माता पिता और बेटा 3 3 साल आगे 6 6 साल बढ़े होंगे, ये कितने, 6 साल बाद शादी के समय, फिर शादी के 6 साल बाद की बात कर रहा है, किस कब की बात कर रहा है, 6 साल बाद की बात कर रहा है ना, शादी के 6 साल बाद की। तो यहाँ पे जो 6 6 इनमें जुड़ेगा, तो ये 6 6 साल जुड़ जाएगा, तो ये कितने के हो जाएंगे दोस्त, जब इनमें 6 6 साल जुड़ जाएगा तो तीनों का, तो 18 साल जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, और कितना, 2 1 3 और 1 4, 144 साल। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा किसका, बेटा, और जब इसको घटाएंगे इन तीनों का उम्र, इन तीनों का उम्र जब घटाएंगे तो बेटे का उम्र, बेटे और वाइफ का उम्र आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 3 36, कितना आ जाएगा दोस्त, 36। किसका किसका है, बेटे और किसका है, बेटे और मतलब वाइफ और बेटे का। ठीक है, मतलब कि इनका ये दोनों का उम्र जो है 36 आ गया। अब तो ये 1 वर्ष बाद पैदा हुआ था, मतलब ये 5 साल का होगा आज, आज कितने का होगा, 5 साल। तो इसमें जो है 5 साल घटा देंगे, तो आज जो है कितने का हो जाएगी ये, 31 साल की। तो पूछा गया है कि शादी के समय बहू की उम्र क्या होगी, क्या थी शादी के समय, तो शादी के समय 6 साल पहले की बात पूछ रहा है यहाँ पर। शादी के समय जो है वाइफ की उम्र 31 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, पेन दूसरा ले लेते हैं दोस्त, तब अच्छे से समझ में आएगा। शादी के समय पूछा गया है उम्र, तो वाइफ की उम्र, तो 31 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा दोस्त, 25। 25 आपका करेक्ट आंसर, उसके बहू की उम्र कितना आ गया, 25 साल। क्या आप लोग को समझ में आया, आप लोग को समझ में आया दोस्त, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप करिएगा ध्यान से, घर में बैठ के इत्मीनान से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो मैं कल आपको यही क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी, क्या आप महसूस कर रहे हैं आज के क्लास को पढ़ करके दोस्त, तो आप मुझे कमेंट में नीचे फटाफट से सब लोग बताइएगा। और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे, इसमें आपको पीडीएफ अभी तुरंत डलवा दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे फॉलो कर लेंगे, कुछ जो है शॉर्ट्स, आपको जो है शॉर्ट्स वीडियोज वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो इनको जो है आपको फॉलो कर लेना है। इसमें तो आपको जुड़ ही जाना है, इसमें आपको तरह तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट्स और क्लास के वीडियोस जो मतलब लिंक और पीडीएफ वगैरह आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए फटाफट से क्लास को लाइक कर दें जाने से पहले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ही जाएंगे दोस्त, अपने दोस्तों को सबसे जल्द पहले शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, तभी अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा दोस्त। तो आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।